बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसएसपी मुफक्खर अदील का केस, शहबाज ततला मर्डर केस, इस केस में कुछ अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। माहिरीन कानून ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये केस जो है एक बहुत बड़ी ड्रामाई तब्दीली लेने वाला है। और ये खदशा क्या है इस पर मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने इस पर मुख्तलिफ वीडियोज़ की हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है मेरी इस केस पर, ये सबसे अहम वीडियो है। सबसे अहम किस लिए कि माहिरीन कानून का वो खदशा बहुत बड़ा खदशा है। एसएसपी मुफक्खर अदील पुलिस तफ्तीश में ये इकबाल जुर्म कर चुका है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक कि उसने शहबाज ततला को कत्ल किया। उसके दोस्त असद भट्टी ने यही बताया, और ये बताया कि मुफक्खर अदील ने मारा है। मुफक्खर अदील ने कहा है कि भट्टी साथ शामिल था, शरीक जुर्म था। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इरफान साथ शामिल था, शरीक जुर्म था। ये भी पुलिस तफ्तीश के मुताबिक। अब माहिरीन कानून के खदशे की बात करें। मुफक्खर अदील तो ये कह रहा है कि उसने गैरत के नाम पर कत्ल किया था। माहिरीन कानून ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जो मुफक्खर अदील ने पुलिस तफ्तीश में बयान दिया है, ये बयान कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता, और ये किसी भी मरहले पर जल्द बदल जाएगा। ये बयान बदल जाएगा और काफ़ी कुछ फिर इस केस में होने जा रहा है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुफक्खर अदील और पुलिस बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं नौकरशाही के इस तगड़े पुर्जे को बचाने के लिए। मैंने बारहा आपसे ये बात की थी। तो होने ये जा रहा है कि मुफक्खर अदील, जिसका बयान अब तक पुलिस तफ्तीश में जो दिया गया है, वो बयान है 161 का बयान। 161 का बयान 164 का बयान क्या होता है? 164 का बयान वो होता है जिसे मैजिस्ट्रेट के सामने दिलवाया जाता है, जिसकी कानूनी हैसियत होती है, जिसे क्रॉस करवा लिया जाता है, जिस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कानूनी हैसियत पुलिस के सामने दिए गए बयान की वाजिबी सी है। और अगर मुल्जिम किसी भी मौके पर ये कह दे कि ये उसका बयान नहीं है अदालत में, तो स्ट्राइक आउट, खत्म। यहां यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुफक्खर अदील जल्द ये कहने वाला है कि उसने, एक एसएसपी ने पुलिस के सामने दबाव में आकर ये बयान दिया, क्योंकि मुफक्खर अदील का वकील अदालत में ये कह चुका है कि ततला एक दिन बरामद हो जाएगा। तो जब मुल्जिम का वकील, मुजरिम का वकील, अगर पुलिस तफ्तीश को मान लें सही, तो वो ये कह रहा है कि ततला एक दिन बरामद हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मुफक्खर अदील किसी भी वक्त ये कहने जा रहा है कि उसने जो पुलिस तफ्तीश में कहा था वो दबाव पर कहा था, उसने शहबाज ततला को नहीं मारा है, क्योंकि इस केस में डेड बॉडी जो है वो बरामद नहीं हुई है। मैंने इस मामले को समझने के लिए और क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है बात की, सीनियर माहिर कानून है, हमारी रहनुमाई करते हैं, दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, और उनसे इस केस के बारे में कुछ सवालात किए। मैंने उनसे पूछा कि पुलिस तफ्तीश में किए गए मुफक्खर अदील के इकबाल जुर्म की क्या हैसियत है। मुफक्खर अदील की तरफ से इकबाल जुर्म कर लेना, इट इज़ नॉट एनफ कि इससे आप उसे कैपिटल पनिशमेंट या कन्विक्शन की तरफ ले जाएं। हमेशा पुलिस के सामने जो बयान है उसकी एक सानवी सी हैसियत है, और वो किसी वक्त भी जाके बदला जा सकता है। 161 का बयान है, जब तक वो अदालत में टेस्टिफाई ना हो जाए, क्रॉस ना हो जाए, या अगर वाकई इकबाल जुर्म कराना था तो 164 का बयान पुलिस को करवाना चाहिए था मजिस्ट्रेट के सामने। वो फिर एविडेंस के तौर पर माना जा सकता था। सिर्फ उसके खाली ये बयान रिकॉर्ड कर देने से मुफक्खर अदील को सजा नहीं दी जा सकती। मुफक्खर अदील को क्या सजा मिल सकती है, और ये केस है कितना तगड़ा? जो हालात लग रहे हैं, ये केस अभी फाइनल में, ये बड़े ट्विस्ट आएंगे इसमें, और मैं बताता चलूँ आपको। जो कि वजह है कि बॉडी का कोई पार्ट्स अभी तक आया नहीं, कोई फोरेंसिक सामने आई नहीं है, वो फोरेंसिक के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, और अभी तक हमें किसी को भी नहीं पता कि जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस लेके आ रहे हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या कुछ बता रहे हैं। तो बज़ाहिर मुझे तो देखे ना, मैं तो सिर्फ खाली उनके इकबाल जुर्म से नहीं है, किसी स्टेज के ऊपर ट्रायल में देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वो शायद बाइज्जत बरी क्यों ना हो जाए, जो कि अभी तक तो सिर्फ हेर से पे बातें चल रही हैं। और एक दूसरा मुल्ज़म जो है भट्टी साहब की वजह से, कि भट्टी साहब अगर मान मिल जाए तो उस पर अपना मुफक्खर अदील को सजाया नहीं दी जा सकती। अब डिपेंड ये करता है, मौजूदा हालात में तो बहुत कम हो सकता है, 10 साल से कम सज़ा, यानी कि ये जो कत्ल का है ना, इसको पहले एस्टेब्लिश करना जो है ना बहुत ज़रूरी है, और फोरेंसिक अभी तक नहीं आई। मैं समझता हूँ ये कमज़ोर केस है। अब तक की पुलिस तफ्तीश से क्या वो मुतमईन है? ये तफ्तीश कैसी है, और क्या आपको लगता है कि असल मामला कुछ और है जो दबाया जा रहा है?
अभी तक तो मैं पुलिस की तफ्तीश से मैं तो सेटिस्फाई हूँ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मॉडर्न टेक्निक्स आज तक नहीं देखी हैं। हमने जो हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन का कानून है, हम प्रोसिक्यूशन की टीम साथ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्राइम सीन हम प्रोक्योर कर नहीं सके, धुला दिया, सारा कुछ धो दिया उसने। और हमने उससे पहले हमें ये सारा कुछ प्रोक्योर करना था, बाकायदा फॉरेंसिक होने थे। और चीज़ अभी तो देखे ना, आला है कत्ल बरामद होना। अभी वो एसिड का कहा जा रहा है, वो एसिड कहाँ है, वो ड्रम कहाँ है? अभी तो देखे ना, कई ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत कमज़ोर, बड़ी नहीब शहादतों की तरफ है। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस आपके सामने अभी तक कोई आई नहीं है। और ये ऐसे केसेस के अंदर आपको बहुत ही इंटेलिजेंट टीम बनानी पड़ती है। जीआईटी बने जिसमें आप बहुत एक्सपर्टी लोग इन्वॉल्व करें। अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है, असल जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें असल बात छुपाई जा रही है। ये जो कत्ल वाला मामले से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये ड्रग का इशू है, ड्रग मेडलिंग का, ड्रग सेलिंग का इशू है। उस तरफ से तवज्जो हटाई जा रही है। और हर एक को पता है कि लाहौर में कितनी तेज़ी के साथ ड्रग्स सप्लाई बनी है, और जितनी तेज़ी से यहाँ ड्रग्स बिक रही हैं और जितने बच्चे और बड़े मुतासर हो रहे हैं, उस चीज़ को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। तो अजहर सिद्दीक एडवोकेट क्या कहते हैं, ये आपने सुना। ये इस मामले में बड़े खदशात हैं और मुफक्खर अदील जो है वो किसी भी मरहले पर, अजहर सिद्दीक साहब की बात आपने सुनी, ये भी इम्कान है कि बाइज्जत बरी हो जाए, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट के लिए लाश का मिलना ज़रूरी है। ये भी मुमकिन है कि कुछ और चीज़ें इस केस से जुड़ी, अगर जो दीगर जराइम की बात हो रही है उनमें कुछ अगर साबित हो जाए तो मुफक्खर अदील को वहाँ मामूली सज़ा मिल सकती है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनमें मिलना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है।